हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हम लोग रेगुलर आपको 10:30 बजे से मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। यह आपको जो क्वेश्चन आपको किरण पब्लिकेशन से लिया गया है, किरण पब्लिकेशन के बुक से, ठीक है। इसमें आपको इस बुक में आपको 6690 प्लस MCQ क्वेश्चन है। यह जो बुक है आपको बिहार के सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको BPSC, TRE, बिहार SSC, बिहार दरोगा और बिहार सिपाही के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। तो आप भी इस बुक को खरीद कर आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको सामान्य अध्ययन, इसमें आपको चैप्टर वाइज सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, 2024 तक। तो आप सभी लोग यहाँ से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग आपको रेगुलर आपको 10:30 बजे से मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग आपको मॉडर्न हिस्ट्री में 1 से लेकर 200 नंबर तक के क्वेश्चन वो करवा चुके हैं, और आज के क्लास में हम लोग 200 नंबर से लेकर 250 नंबर क्वेश्चन तक प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग रेगुलर आपको 10:30 बजे से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग 251 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग 250 तक ऑलरेडी करवाया जा चुका है। तो आपको जो 250 नंबर क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग क्लास का जो रूल है उसमें आपको जो पहले क्लास में आंसर बताएगा उसका नाम लिया जाएगा, ठीक है। और बाकी जो स्टूडेंट है अपना, ठीक है, आंसर मिलाते रहेंगे। कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 251 नंबर क्वेश्चन में कि स्वराज के लिए आवाज़ उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। स्वराज के लिए आवाज़ उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। 251 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, पहला व्यक्ति कौन था। तो दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। इन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का जो प्रयोग है 1876 ईस्वी में किया था। इन्होंने पहली बार आपको प्रीति कुमारी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड मॉर्निंग प्रीति, ठीक है। तो स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? तो 1876 ईस्वी में किया था, ठीक है। और आपको 1876 ईस्वी में किया था, ठीक है। इसके बाद आपको बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इसके बाद आपको किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगर आपको ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक और दयानंद सरस्वती दोनों साथ में दिया हो तो दयानंद सरस्वती पर टिक लगाएंगे। अगर आपको केवल और केवल बाल गंगाधर तिलक दिया हो तो आपको बाल गंगाधर तिलक का पर टिक लगाएं। तो आपको 251 के जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 252 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। हम लोग रेगुलर आपको 8 बजे से करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 9 बजे से पॉलिटिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 10:30 बजे से मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन का प्रैक्टिस, और रात के 10 बजे हम लोग आपके लिए मिक्स जीके जैसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेकर आते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपको टेलीग्राम पे भी हम लोग 8 बजे आपको बिहार पुलिस स्पेशल क्यूज चलाते हैं। तो आप वहाँ भी ज्वाइन करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 252 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक सभी लोग जानते हैं कौन है। तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। और इसका स्थापना कब किया गया था? प्रार्थना समाज का स्थापना कब किया गया था? तो जो प्रार्थना समाज का स्थापना है, ठीक है, प्रार्थना समाज का स्थापना कब किया था? 1867 ईस्वी में। कब किया था? 1867 ईस्वी में किया था। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि आपको डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। और महादेव गोविंद रानाडे भी थे, दोनों ही थे। तो इसलिए ऑप्शन आपका ए और 2 दोनों सही है, ठीक है। सॉरी, मैंने ऑप्शन 2 देखा नहीं। तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और आपको महादेव गोविंद रानाडे दोनों ही आपको प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। इसका स्थापना कब हुआ था? 1867 ईस्वी में हुआ था। इसलिए ऑप्शन 4 आपका सही हो जाए। तो 252 के जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। हम लोग पर डे आपको 50 इंपॉर्टेंट जी आपको मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन का क्यूज कराते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग 250 क्वेश्चन का जो क्यूज है, ठीक है, प्रैक्टिस है वो करवा चुके हैं। आप हमारी जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, प्लेलिस्ट है बना हुआ है आपको चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री के से, तो वहाँ पे जाकर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 253 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1813 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था। 253 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि 1813 के चार्टर एक्ट के में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था। कौन सा प्रावधान नहीं था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया था। यह आपको प्रावधान नहीं था, ठीक है, यह आपको प्रावधान नहीं था। तो 253 का आपको ए आंसर से, ठीक, 253 का ए आंसर से हो जाएगा। तो 253 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक। 253 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 252 नंबर, 253 का सी नहीं, ठीक है, 253 का ए होगा, 253 का ए होगा प्रीति, ठीक है। चलिए 254 नंबर क्वेश्चन, ठीक, 254 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 254 और 255 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 254 और 255 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। और सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको ये क्वेश्चन कई बार आपको बता चुका हूँ क्लास में। कर रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था, ठीक है।
कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया था, ठीक है। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो अपना नाइटहुड की उपाधि आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटाया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आपको नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी। महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आपको कैसरे हिंद की उपाधि लौटाई थी, ठीक है। महात्मा गांधी ने आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कैसरे हिंद का उपाधि लौटाया था। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, आपको बंगाल विभाजन पूछ रहा है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? जब बंगाल विभाजन 1905 में कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। चौरा चौरी हत्याकांड बताइए, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? चौरा चौरी हत्याकांड आपको 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी 1900, ठीक है। बताइए 5 फरवरी कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। भगत सिंह को जो फांसी है, मृत्युदंड, भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो भगत सिंह की जो फांसी है 23 मार्च, ठीक है। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था। तो इस क्वेश्चन को भी आपको इतना सारा जो पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 255 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। सब लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयरिंग करेंगे, ठीक है। चलिए, हम लोग रेगुलर आपको 10:30 बजे से मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे ही आपको मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्लास है समाप्त होगा, उसके बाद हम लोग बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। बिहार के संबंधित जो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस कराया जाएगा। फिर आपको बिहार और, ठीक है, मिस्टर महेंद्र, ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग रेगुलर आपको 10:30 बजे से मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है 1929 में। और कौन सा अधिवेशन था ये? तो लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? तो लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था। तो आपको याद रखेंगे कि 255 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही और सबसे पहले जवाब दिया है, ठीक है, सबसे पहले जवाब दिया है आपको मिस्टर महेंद्र, ठीक है, महेंद्र ने सबसे पहले जवाब दिया है। और लाहौर जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आपको जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था इसका अध्यक्षता किसने किया था? सॉरी, 1929 का ये लाहौर अधिवेशन, ठीक है, इस लाहौर अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये इसकी अध्यक्षता आपको पंडित नेहरू ने, ठीक है, किसने किया था? तो पंडित नेहरू ने किया था। तो इस चीज़ को आपको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसको इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। हम दिए हैं सर जी, कहाँ आप दिए हैं? चलिए फिर से आपसे करते हैं, ठीक है। चलिए 156 नंबर क्वेश्चन, 256 और 257 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। हम क्लास का ये रूल है कि जो क्लास में पहले क्वेश्चन का आंसर बताएगा, क्लास का ये रूल है कि जो पहले क्लास में क्वेश्चन का आंसर बताएगा उसका नाम लिया जाएगा, ठीक है। तो आंसर बताइए। चलिए 255 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा है कि 255 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक, महेंद्र, आपको दोस्तों, आपको जब भी क्वेश्चन नंबर के साथ आप आंसर दीजिए, जैसे आपको प्रीति दे रही है, ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दीजिए ताकि मुझे ये पता चलेगा आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको ये थी, पहली भारतीय पूछ रहा है, ठीक है, पहली भारतीय पूछ रहा है तो सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और कब बनी थी ये? तो 1925 में, ठीक, कब बनी थी? 1925 में बनी थी। और कौन सा अधिवेशन था? ये कानपुर अधिवेशन था, ठीक है, ये कानपुर अधिवेशन था। इसी में आपको जो सरोजिनी नायडू है, पहली बार आपको कोई पहली भारतीय थी, भारतीय महिला थी जो आपको कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। और पहली अगर महिला पूछ दे, अगर भारतीय है ताकि कर देगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला कौन अध्यक्ष बनी थी, तो आपको एनी बेसेंट। कौन पहली महिला कौन बनी थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? तो एनी बेसेंट बनी थी। और एक कब बनी? तो 1917 में जो आपको कोलकाता अधिवेशन हुआ था, इसी में आपको एनी बेसेंट आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार महिला अध्यक्ष बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 3 बार आपको महिला अध्यक्ष बनी है। पहला जो महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में आपको एनी बेसेंट, ठीक है। दूसरा जो आपको अध्यक्ष बनी अब जो आपको सरोजिनी नायडू वो बनी थी 1925 में, ठीक है। और तीसरा जो आपको महिला अध्यक्ष बनी थी 1933 में आपको नलिनी सेनगुप्ता। तो इस चीज को भी याद रखेंगे, ये 3 ही अध्यक्ष आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह जो आपको अगर एक क्वेश्चन के बारे में देखेंगे तो ये आपको बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 22/7/2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 257 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। और आपको 256 का सबसे पहले जवाब दिया, ठीक है, आपको 256 का प्रीति ने सबसे पहले जवाब दिया है। 256 का सबसे पहले जवाब किसने? तो प्रीति ने दिया, ठीक है। 256 का 257 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी थी? आपको बताना है कि कांग्रेस की कितने प्रांतों में सरकार बनी थी, ठीक है। कांग्रेस के कितने प्रांतों में सरकार बनी थी? तो 7 प्रांतों में बना था, ठीक है, 7 प्रांतों में बना था। लेकिन शुरुआत में आपको 6 प्रांत में बना था और बाद में आपको एक और प्रांत में बना था, ठीक है। तो आपको 6 प्रांत यहाँ पे दे रहा है। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। रोशन कुमार, थैंक यू फॉर जॉइन। हम लोग रेगुलर आपको 10:30 बजे से, देखिए मैं आपको अगर क्यूज का टाइमिंग बता दूं तो करंट अफेयर का जो हम लोग आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको सुबह में 8 बजे कराते हैं, फिर 9 बजे से आपको
पॉलिटी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, 10:30 बजे से आपको मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, और रात के 10 बजे हम लोग आपके लिए जो 75 सेट एरिया का बुक है उसका हम लोग पर दिन एक दिन में एक सेट कराया जाता है, उसमें 50 इंपोर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन होता है। आप भी हमारे साथ जुड़िए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो 1937 में कांग्रेस के कितने प्रांतों में सरकार में, तो टोटल 7 में बना था। शुरुआत में आपको 6 प्रांतों में बना था और एक आपको बाद में बना था, ठीक है। एक प्रांत आपको बाद में बना था, तो ऑप्शन 2 आपका सही जगह, ठीक है। और बंगाल में याद रखिएगा, बंगाल और पंजाब में किसका आपको सरकार बना था, तो मुस्लिम लीग, ठीक है। बंगाल और पंजाब में किसका सरकार बना था, तो मुस्लिम लीग का। तो 257 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, 257 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही, और सबसे पहले सही जवाब दिया, ठीक है, आपको प्रीति ने, ठीक है। प्रीति ने सबसे पहले सही जवाब दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 258 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 258 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध का नवाब कौन था, ठीक है। आपको बताना है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध का नवाब कौन था। तो जो अवध को बताइए, अवध को ब्रिटिश आपको किस नीति के द्वारा अपनाया गया था, ठीक है, तो हड़प की नीति, ठीक है। हड़प की नीति के द्वारा, ठीक है, हड़प की नीति के द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर, ठीक है। क्वेश्चन ये कभी भी आपसे पूछता है कि किस राज्य को कुशासन का आरोप लगाकर आपको हड़पा गया था, तो अवध को हड़पा गया था। और कब हड़पा गया था, तो 1856 में, ठीक। कब हड़पा गया था, 1856 में हड़पा गया था। और जब इसको हड़पा गया था, ठीक है, तो उस समय आपको अवध का नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह, ठीक है। कौन था, आज वाजिद अली शाह, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। फिर हड़प की नीति किसके द्वारा लाया गया था, तो हड़प की नीति आपको डलहौजी, ठीक है, किसके द्वारा लाया गया था, हड़प की नीति डलहौजी के द्वारा लाया गया था। और हड़प की नीति के द्वारा हड़पा जाने वाला पहला राज्य कौन सा, सतारा, ठीक है। हड़प की नीति के द्वारा पहला राज्य जो हड़पा गया था, सतारा हड़पा गया था। और कब हड़पा गया था, तो 1848 ईस्वी में हड़पा गया था। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। तो 258 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही, और सबसे पहले महेंद्र ने सही जवाब दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और पहली बार आपको सतारा को हड़पा गया था 1848 ईस्वी में, ठीक है। और हड़प की नीति का शुरुआत भी आपको हुआ था 1848 ईस्वी में, ठीक है। चलिए 259 नंबर क्वेश्चन, 259 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 259 नंबर क्वेश्चन का है कि असहयोग आंदोलन आरंभ होने के कारण क्या थे। आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन आरंभ होने का कारण क्या था। 259 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड था। तो 259 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, 259 का सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। और सबसे पहले जवाब दिया आपको महेंद्र ने, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, बताइए असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन आपको 1 अगस्त 1920 कब शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। और उस समय भारत का वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड, ठीक है। उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो चेम्सफोर्ड था, इसको याद रखेंगे। और असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन को रद्द कब किया गया था, तो असहयोग आंदोलन को जो रद्द है आपको 12 फरवरी, ठीक है, असहयोग आंदोलन को जो रद्द है 12 फरवरी 1922 को किया गया था। कब किया था, 12 फरवरी 1922 को किया गया था। और किस घटना के बाद किया गया था, आपको चौरा चोरी हत्याकांड जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, उसी को देखते हुए गांधी जी ने आपको 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को रद्द करने का ऐलान कर दिया था। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, जब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में। तो रॉलेट एक्ट कब आया था, तो 1919। रॉलेट एक्ट को हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं, आपको 1919 में आया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919, ठीक। कब हुआ था, सर मेरा कमेंट नहीं दिख रहे हैं आपको, क्या लिख रही हैं, दिख रहा है, लेकिन सबसे पहले महेंद्र ने कमेंट किया है तो इसलिए मैंने उसका नाम लिया, ठीक है। चलिए 13 अप्रैल 1919, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 हुआ था। सूरत विभाजन कब हुआ था, तो सूरत विभाजन आपको 1907 में हुआ था। कब हुआ था, सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। और सूरत विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, रास बिहारी बोस, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे, इतना सारा पॉइंट है इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। 260 नंबर क्वेश्चन, 260 नंबर क्वेश्चन, चलिए 260 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे। आपको बताना है कि 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन, ठीक है, दरभंगा किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे। तो यह थे आपको स्वामी विद्यानंद, कौन थे, विद्यानंद थे, ठीक। कौन इनका नाम था, इनका ऑप्शन नहीं दिया है इनका, लेकिन नाम था इनका स्वामी विद्यानंद। यही आपको 1919-20 में जो दरभंगा में किसान आंदोलन का प्रमुख नेता हुआ था, प्रमुख नेता यही बनके उभरे थे, ठीक है। स्वामी विद्यानंद, इनका ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है। इसके बाद हमको बताइएगा, ठीक, इसके बाद अब बताइएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किसने किया था, बताइए। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किसने किया था, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किसने किया था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो स्थापना है, बताइए, आपको बताना है कि
अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब और किसने किया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो स्थापना 1936 में किया गया था, ठीक है। और अखिल भारतीय किसान सभा का जो स्थापना 1936 में किया गया था। और कांग्रेस से किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये आपको कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में किया गया था, जिसकी आपको अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो अब यह थे आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और सचिव कौन थे? अगर आपसे सचिव पूछ दे तो एनजी रंगा। कौन थे? एनजी रंगा थे, ठीक है। और इसके बाद आपको बताना है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब और किसने किया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो स्थापना है 1929 में कब किया गया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 1929 में किया गया था। इसके अध्यक्ष आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और सचिव आपको थे बाबू कृष्ण सिंह। कौन थे? बाबू कृष्ण सिंह थे। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए 261 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए आप क्वेश्चन के आंसर तो हम बताएंगे, आपको भी पता है, ठीक। अनुभव पटेल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग रेगुलर आपको अनुभव, हम लोग 8 बजे से करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, 9 बजे से आपको पॉलिटी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, फिर आपको 10:30 बजे से हम लोग आपके लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया था। मॉडर्न हिस्ट्री जैसे ही समाप्त होगा भारत का मॉडर्न हिस्ट्री, इसके बाद हम लोग बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप भी हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन आपको रात के 10 बजे हम लोग का एडिटोरिया का जो 7500 बुक है, वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका जो हम लोग आपको तैयारी है, प्रैक्टिस जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस है, आपको रात के 10 बजे कराते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग रोशन टीम। चलिए करेक्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आपको बताना है गांधी इरविन जो समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता 261 नंबर क्वेश्चन कब हुआ था? बताइए। तो आपको पता है कि गांधी इरविन समझौता आपका 5 मार्च, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? कब हुआ था? 5 मार्च 1931। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। तो 261 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही, और सबसे पहले जवाब दिया, ठीक है, महेंद्र ने, ठीक है। महेंद्र ने सबसे पहले जवाब दिया है 261 का 3, ठीक है। इसके बाद आपको इसी समझौता के बाद, ठीक है, इसी गांधी इरविन समझौता के बाद ही गांधी जी ने आपको जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 में, उसे भाग लेने के लिए आपको लंदन गए थे। और वो किस जहाज से गए थे? द्वितीय गोलमेज, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी लंदन किस जहाज से गए थे? तो एसएस राजपूताना जहाज। कौन सा जहाज था? तो एसएस राजपूताना जहाज से गांधी जी आपको लंदन आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। और कहाँ वो ठहरे थे? किंग्सले पैलेस, ठीक है, किंग्सले पैलेस वो ठहरे थे। हरे कृष्ण कुमार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है। तो आपको गांधी इरविन समझौता के बाद एक और घटना घटा था 23 मार्च 1931, ठीक है। 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? तो 23 मार्च 1931 को इसी महीने में आपको 18 दिन बाद, आपको 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखेंगे। कभी आपसे पूछ देता है कि भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और उसमें आपको ये ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो आपको बताना होगा। चलिए 262 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 262 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 262 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? आपको बताना है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। तो पहले आपको पता होना चाहिए पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? पानीपत का जो तृतीय युद्ध है 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। और किसके किसके बीच में लड़ा गया था? अफगान, ठीक है, अफगान की तरफ से कौन था? तो अब्दाली था, अहमद शाह अब्दाली। कौन था? अहमद शाह अब्दाली था। प्लस और किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो मराठा की तरफ से कौन था? सदाशिव भाऊ। तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। तो 262 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और सबसे पहले रोशन ने सही जवाब दिया, ठीक है, रोशन ने सही जवाब दिया है। चलिए मराठा, अफगान की तरफ से कौन थे? तो अहमद शाह अब्दाली। और मराठा की तरफ से सदाशिव भाऊ, ठीक है। पानीपत का तृतीय तो 1761 में हुआ था। बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और आपको इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें बाबर विजयी हुआ था और अब बाबर ने ही आपको मुगल वंश का स्थापना किया था इब्राहिम लोदी को हराकर। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है 1556 ईस्वी में हुआ था। और उसमें कौन आपको किसको पराजित किया था? अकबर ने आपको हेमू को पराजित किया था और अकबर आपको विजयी हुआ था, ठीक है। चलिए 263 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन हम लोग इसी तरह आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। क्वेश्चन का आंसर के साथ साथ उससे संबंधित आपको फैक्ट बताया जाता है, ठीक है। भाई इसमें लड़ो नहीं यार, लड़ो। मैंने आपको रोशन का मेरे स्क्रीन पर रोशन का सबसे पहले आया तो मैं रोशन का नाम लूंगा। जब आपका आता है तो आपका नाम लूंगा। जिसका पहले आएगा मैं उसी का नाम लूंगा, ठीक है। तो लड़ाई मत कीजिए। अदरवाइज इसीलिए मैंने आप पहले ये कानून, ये जो लॉ है, ठीक है, हम लोग का जो रूल है कि जो क्वेश्चन जो आंसर पहले बताएगा उसका नाम लिया जाएगा। लेकिन बाद में इतनी लड़ाई होने लगा बच्चों के बीच में। मैंने आपको एक हेल्दी कंपटीशन के जनरेट करने के लिए लागू किया था, लेकिन बाद में इतना लड़ाई होने लगा तो मैंने बंद कर दिया, ठीक है।
क्योंकि अब मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊं, उससे संबंधित फैक्ट बताऊं कि पहले आपको देखूं कि किसने पहले आंसर दिया है। तो स्क्रीन पर जिसका चलते रहता है मैं उसका नाम लेता हूं, इसमें कोई आपको जब आपका आएगा तो आपका भी नाम ले लूंगा, ठीक है। चलिए 263 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया है। 263 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने आपको इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। तो इंडियन ओपिनियन नामक जो समाचार पत्र है, ठीक है, महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। आपको ऑप्शन 2 आपका सही। तो 263 का जो बी आंसर बता रहे हैं, ठीक है, और 263 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। और सबसे पहले जवाब दिया आपको महेंद्र ने दिया, ठीक है। रोशन ने भी बी लिखा है लेकिन उन्होंने क्वेश्चन नंबर जिक्र नहीं किया है तो उनका काउंट नहीं करूंगा, ठीक है। तो आपको 263 का बी आंसर सही हो जाएगा। और इन्होंने कब इस प्रकाशन कब किया था, इस समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया था, तो 1903 में किया। कब किया था, 1903 में। और 1903 में आपको महात्मा गांधी कहाँ थे, ये साउथ अफ्रीका में थे, ठीक है। ये कहाँ थे, साउथ अफ्रीका में थे, ठीक है। और यहाँ पे साउथ अफ्रीका में ही इन्होंने फिनिक्स आश्रम, ठीक है, साउथ अफ्रीका में इन्होंने फिनिक्स आश्रम का स्थापना किया था। और कब किया था, 1904 में। और कहाँ किया था, तो डरबन में, ठीक है। याद रखेंगे फिनिक्स आश्रम का जो स्थापना है महात्मा गांधी ने डरबन में 1904 में किया था। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, इन्होंने आपको डरबन में किया था। भारत में इन्होंने यंग इंडिया, ठीक है, भारत में इन्होंने यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किया था। इसको भी याद रखें कि भारत में इन्होंने यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किया था। और कब किया था, तो 1919 में किया था। कब किया था, 1919 में किया था। नवजीवन, ठीक है, नवजीवन का भी इन्होंने प्रकाशन किया था 1919 में, ठीक है। नवजीवन का इन्होंने प्रकाशन किया था 1919 में। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपको हरिजन, ठीक है, हरिजन का इन्होंने प्रकाशन आपको कब किया था, तो 1933 में किया था, ठीक है। हरिजन का प्रकाशन कब किया था, तो 1933 में किया था। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन से इतना सारा पॉइंट है आपको याद रखना। चलिए 264 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। फिर वही क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं कई बार आपको क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। कई बार आपको जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप क्वेश्चन का आंसर तो दीजिए ही दीजिए, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ उसका भी आंसर देने का कोशिश कीजिए, क्योंकि वो जो चीज़ है ना वो आपको मतलब क्या बोलते हैं, आपको रिविजन के तौर पर आप लीजिए उसको, ठीक है, कि आपको जितना ज़्यादा आपको बताइए, ठीक है। 264 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि 1919 में किस घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दिया। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। किस घटना के बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को नाइटहुड की उपाधि आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटाया था। केसरे हिंद की उपाधि आपको गांधी जी ने लौटाया था। और आपको राय बहादुर की जो उपाधि आपको जमुनालाल बजाज ने लौटाया था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटा था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1 अगस्त 1920, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। और ये बंद कब हुआ था, तो 12 फरवरी, ठीक है, 12 फरवरी 1922 को ये बंद हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। रॉलेट एक्ट कब आया था, तो 1919 में, ठीक है। इसको काला कानून के नाम से भी जानते हैं। तो आपको 264 का सबसे पहले सही आंसर कौन बताया है, तो आपको 264 का सबसे पहले आंसर हरिकृष्ण कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए आपके स्क्रीन पे अब 265 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। उस समय असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तो भारत का वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड, ठीक है, चेम्सफोर्ड था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। 265 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। गांधी जी द्वारा जो 3 आंदोलन चलाया गया, प्रमुख रूप से गांधी जी के द्वारा 3 आंदोलन चलाया गया था। एक आप था आपको असहयोग आंदोलन, उस समय आपको चेम्सफोर्ड था। असहयोग आंदोलन के दौरान आपको वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड था। फिर आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में चलाया गया था, उस समय आपको लॉर्ड इरविन था भारत का वायसराय। और जो आपको भारत छोड़ आंदोलन जो 1942 में चलाया गया था, उस समय आपको लिन लिथिगो था। कौन था, लॉर्ड लिन लिथिगो आपको भारत का वायसराय था। 265 नंबर क्वेश्चन करेक्ट। निम्नलिखित में से, ठीक है, 265 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आपको बताना है कि निम्नलिखित 265 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो यह आपको 1853 किसके द्वारा, ठीक है, ये सॉरी 1853 नहीं, यह आपको बनाया गया था, ठीक, यह आपको किसके द्वारा बनाया गया था बताइए, यह किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये आपको 1833 किसके द्वारा बनाया गया था, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। और आपको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बताइए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेटिक। कौन था, विलियम बेटिक, ठीक है, विलियम बेटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेटिक। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड कैनिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, अगर आपसे पूछ दे बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक, बंगाल का प्रथम गवर्नर आपसे पूछ दे तो रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछ दे तो वारन हेस्टिंग्स, ठीक है। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल आपसे पूछ दे तो विलियम बेटिक। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। और सबसे पहले जवाब दिया 265 का किसने सबसे पहले जवाब दिया भाई, महेंद्र ने। महेंद्र ने सबसे पहले जवाब दिया। चलिए 266 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताइए।
266 नंबर क्वेश्चन। प्रीति कुमारी भाई आपका मैं पहले नहीं आया है, प्रीति आपका बाद में। अगर मैं आपको मैं नाम बताऊं तो सबसे पहले महेंद्र ने दिया है, फिर प्रीति ने दिया है, फिर हरे कृष्ण कुमार ने दिया, फिर रोशन ने दिया है, ठीक है, फिर आपको 266, इतना ही लोगों ने दिया है। चलिए, शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी आपको बताना है 266 नंबर क्वेश्चन में कि शंकर खेड़ा ये शकर खेड़ा की लड़ाई कब हुआ था 266 नंबर क्वेश्चन में। तो ये आपको 11 अक्टूबर कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1724 कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1724 का आपको शकर खेड़ा की लड़ाई हुआ था। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। शकर खेड़ा की लड़ाई कब हुआ था आपको 11 अक्टूबर 1724, 11 अक्टूबर 1724 का आपको शकर खेड़ा की लड़ाई हुआ था, ठीक। और किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये आपको हैदराबाद के निजाम आसफ जाह प्रथम और मुबारिज खान के बीच में हुआ था, जिसमें आपको हैदराबाद का जो निजाम था जो था आसफ जाह प्रथम, वो आपको विजयी हुआ था। तो 266 का आपको 3 आंसर सही हो जाएगा। 266 का लेके 266 का आपको 266 का 3 आंसर सही हो जाए, ठीक। 266 का जो 3 आंसर सबसे पहले किसने सही जवाब दिया है, तो सबसे पहले जवाब दिया है 266 का आपको स्वाति ने, ठीक है, स्वाति ने सबसे पहले जवाब दिया है। चलिए 267 नंबर क्वेश्चन, 267 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 267 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कर रहा है। 267 नंबर क्वेश्चन में 1816 में सौगौली की संधि अंग्रेज एवं खालिस्तान के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। आपको बताना है कि जो सौगौली की संधि वो कब हुआ था, 1816 में हुआ था, 4 मार्च 1816 को। कब हुआ था सौगौली की जो संधि आपको 4 मार्च 1816 को हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, तो आपको अंग्रेज और गोरखा, ठीक है, अंग्रेज और गोरखा के बीच में हुआ था। 267 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही, और स्वाति ने सबसे पहले आंसर दिया, ठीक है, स्वाति ने सबसे पहले आंसर बताया। 267 का 2 हो जाएगा, ठीक है, 267 का 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 268 नंबर क्वेश्चन, 268 नंबर क्वेश्चन। चलिए 268 आपके स्क्रीन पे है, बताइए। 268 आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार का लागू किया था। आपको ठगी के उन्मूलन संबंधित सुधार किसने लागू किया था, बताइए। ठगी के से उन्मूलन संबंधित सुधार किसने लागू किया था, तो ठगी से उन्मूलन कब किया था, ठगी का उन्मूलन कब किया था, 1830 ईस्वी में। कब किया था, 1830 ईस्वी में किया था। और उसमें भारत का वायसराय कौन था, तो विलियम बेटिक, ठीक है, कौन था, विलियम बेटिक। और विलियम बेटिक ने ही 1829 ईस्वी में, ठीक है, विलियम बेटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा, किसका प्रथा का, सती प्रथा का उन्मूलन किया था। तो इस चीज को भी याद रखेंगे कि 1829 में आपको सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, तो विलियम बेटिक के द्वारा। किसके प्रयास से किया गया था, तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया गया था। 267 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है सतीश कुमार। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सतीश, गुड मॉर्निंग। फिर 267 का किसने सही जवाब दिया है, 268 का सबसे पहले जवाब दिया आपको रोशन ने, 268 का सबसे पहले जवाब दिया आपको रोशन ने दिया। चलिए 269 नंबर क्वेश्चन, 269 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला घटना आपको एक तरफ दिया, दूसरी तरफ वर्ष दिया, ठीक है। पहला आपको घटना आपको एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ आपको एक तरफ वर्ष दिया है। पहला बोला अहमदाबाद मिल हड़ताल, ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था, जो अहमदाबाद मिल हड़ताल आपको 1918 में हुआ था। कब हुआ था, 1918 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 3, ठीक है, 3 आपका सही हो जाएगा। फिर आपको खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो था आपको गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ देता है कि किस आंदोलन के समय गांधी जी ने पहली बार आपको भूख हड़ताल किया था, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल जो 1918 में हुआ था। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी किसके बुलाने पर चंपारण सत्याग्रह में गए थे, तो राजकुमार शुक्ल, किसके बुलाने पर गए थे, राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गए थे। और जो चंपारण सत्याग्रह है गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। तो इस चीज को भी याद रखेंगे। तो डी का 1 किसमें है, तो डी का 1 है आपको, या तो 3 होगा या तो 4 होगा, ठीक है। इसके बाद आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए 2, तो 2 दोनों में है, ठीक है। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह का आपको 3 या 4, तो ऑप्शन आपको या तो 3 या 4 दोनों सही हो जाएगा, ठीक, 3 या 4 दोनों सही होगा, 3 और 4 दोनों सही हो जाएगा। जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, और जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही भी सही है, क्योंकि अहमदाबाद जो मिल हड़ताल है वो 1918 में हुआ था, और 3 और 4 दोनों में आपको 1918 में है। तो जो आपको 3 मान के आंसर बना रहे हैं उनका भी सही है, जो 4 मान के बना रहे हैं उनका भी सही है, ठीक है। तो 270 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्योंकि 3 और 4 दोनों सही, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 270 नंबर क्वेश्चन करा कि 270 नंबर क्वेश्चन में
बहुत होगा। सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच या वुड्स प्रेषण भारतीय इतिहास में खाली स्थान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। आपको बताना जो सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच था वो कब आया था, पहले बताइए कब आया था। तो जो सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच है आपको 1854 में आया था। कब आया था? 1854 में आया था। और एक शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। जो आप 270 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही, और सबसे पहले जवाब दिया 270 का सतीश ने। ठीक है, सतीश ने दिया है। ठीक है, 70 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 271 नंबर क्वेश्चन। 271 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए 271 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे करेगा। समाचार पत्र रस्त गुफ्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधार से था। आपको बताना है कि जो रस्त गुफ्तार था, ठीक है, रस्त गुफ्तार का जो संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधार से था बताइए। निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधार से था? निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधार से था? 271 नंबर क्वेश्चन। तो आपको पारसी धर्म, किस धर्म के सुधार से था? तो पारसी धर्म के सुधार से था। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और 1800 रस्त गुफ्तार है, ठीक है, रस्त गुफ्तार कब शुरू किया था? 1854 में शुरू किया। कब शुरू किया था? 1854 में शुरू किया था। और किसके द्वारा शुरू किया था? तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी और खरशेद जी कामा, ठीक, खरशेद जी कामा के द्वारा शुरू किया। तो पारसी हो जाएगा। 271 के जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और सबसे पहले जवाब दिया आपको सतीश ने, सॉरी स्वाति ने सबसे पहले जवाब दिया। चलिए 272 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 272 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। दो 272 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। बहुत ही जी क्वेश्चन है, बताइए कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो 1931 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन है आपको कराची में आपको किया गया था। ठीक है, कराची में किया गया था। और यहीं पर पहली बार आपको मूल अधिकार का वर्णन किया गया। ठीक है, मूल अधिकार का वर्णन है आपको कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था यहीं पर वर्णन किया गया था। और ये इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार पटेल ने। ठीक है, आपको कराची का अधिवेशन जो 1931 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो 272 का, ठीक है, 272 का आपका ए आंसर से, ठीक है, 272 का आपका ए आंसर से हो जाएगा। 272 का जो ए आंसर बता रहे हैं, सॉरी 272 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक, 272 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। लाहौर में, ठीक है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है आपको जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, पटना बांकीपुर में अधिवेशन कब हुआ था? जो पटना बांकीपुर में जो अधिवेशन 1912 में हुआ था। ठीक है, 1912 में आपको पटना के बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आर.एन. मधुलेकर। किसने किया था? आर.एन. मधुलेकर ने किया था। अगर मैं आपको एक पॉइंट बताऊं कि कांग्रेस का बिहार में अभी तक 3 बार अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का बिहार में अभी तक 3 बार अधिवेशन हुआ है। पहला अधिवेशन आपको 1912 में हुआ था। ठीक है, पहला अधिवेशन 1912 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। ठीक है, बांकीपुर में पहला अधिवेशन हुआ था बिहार में। आपको इसकी अध्यक्षता किसने किया था? आर.एन. मधुलेकर ने किया था। दूसरा जो अधिवेशन हुआ था 1922 में, दूसरा जो अधिवेशन होता है 1922 में, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो सी.आर. दास। ठीक है, इसकी अध्यक्षता आपको सी.आर. दास ने किया था। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। और बिहार में जो तीसरा अधिवेशन हुआ था वो आपको हुआ था 1940 में। ठीक है, 1940 में बिहार में तीसरा अधिवेशन हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ भी वर्तमान में आपको है झारखंड में है, लेकिन उस समय आपको बिहार का अंग था। ठीक है, 1940 में तो रामगढ़ में हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष है आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद करते हैं। तो ये जो केवल 3 अधिवेशन है आपको बिहार में हुआ था। तो इस बीच को आपको रट लीजिएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा ही, क्योंकि कभी भी आपसे बिहार संबंधित आपको क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है बिहार के एग्जाम में। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट आपके क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए 273 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताइए। 273 नंबर क्वेश्चन। 273 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आपको 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? निम्नलिखित में से कौन आपको 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे, बताइए। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ठीक है, बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 में। ठीक है, बंगाल का जो विभाजन है 1905 में हुआ था। ठीक है, और इसको आपको पारित कब किया था? बंगाल का विभाजन अगर आपसे पूछ दे कि बंगाल विभाजन को पारित कब किया गया था, तो बंगाल विभाजन को जो पारित है आपको जुलाई 1905 में। ठीक है, कब किया था? जुलाई 1905 में किया गया था। ठीक है, और आपको लागू, ठीक है, बंगाल विभाजन को लागू कब किया गया था? बंगाल विभाजन को लागू कब किया था, बताइए। तो जो बंगाल विभाजन को जो लागू है आपको 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो 1911 में किया गया था। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। तो भारत के आपको बंगाल के विभाजन के समय आपको वायसराय कौन थे? तो आपको
कर्जन, लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका सही है। तो 273 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, तो डी है। 273 का सबसे पहले किसने जवाब दिया है, तो सतीश ने दिया, ठीक है। 273 का सबसे पहले जवाब दिया सतीश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 274 नंबर क्वेश्चन, 274 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, इसका आंसर बताइए। 274 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर बताइए। हम लोग रेगुलर आपको एक बार सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। हम लोग रेगुलर आपको 8 बजे से करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 9 बजे से आपके लिए हम लोग पॉलिटी क्वेश्चन का प्रैक्टिस, ठीक। कल के क्लास में जो पॉलिटी का हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन का, उसमें आपको भारतीय संसद से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्पीडी करंट अफेयर की जो प्रैक्टिस है आपको सुबह 8 बजे कराते हैं, 10:30 बजे से आपको मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है। जैसे ही आपको मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन आपको समाप्त होगा, आपको बिहार से संबंधित जो मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है उसका आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। और रात के 10 बजे हम लोग आपको जो 75 से डिटेरिया का बुक है उसका पर दिन एक सेट में एक दिन में एक सेट कराया जाता है, और एक सेट में आपको 50 इंपॉर्टेंट जीके इसका क्वेश्चन होता है। तो आप भी हमारे साथ जुड़ के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन का योगदान किस में नहीं है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन का जो योगदान है किस में नहीं है, तो सती प्रथा पर रोक पे है, ठीक है। सती प्रथा पर रोक पर नहीं है, क्योंकि सती प्रथा का रोक जो है 1829 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो विलियम बेंटिक, किसके द्वारा किया गया था, विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। तो आपको 274 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, और आपको स्वाति ने सबसे पहले जवाब दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कैबिनेट 275 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 275 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताइए। 275 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, कैबिनेट मिशन प्लान का योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब किया गया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना प्लान के तहत संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन योजना कब आया था। कैबिनेट मिशन योजना कब आया था, कैबिनेट मिशन जो योजना है 1946 में आया था। कब आया था, कैबिनेट मिशन जो योजना है 1946 में आया था, ठीक है। और इसके तहत, ठीक है, इसके तहत जो आपको संविधान सभा का गठन है, संविधान सभा का गठन कब किया था, 9 दिसंबर 1946। कब किया था, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। कब किया था, 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, ठीक है। यहाँ पर नवंबर दिया है, यहाँ पर दिसंबर होगा, ठीक, इसलिए ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर नवंबर नहीं दिसंबर होगा, 9 नवंबर 1946 को किया गया था। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, और आपको पहले बैठक में किसको अध्यक्ष चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। जो दूसरा बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। चलिए, तो 275 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। 275 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और सबसे पहले सही जवाब किसने दिया है, सबसे पहले 275 का सही जवाब किसने दिया है, तो आपको दिया है स्वाति ने, ठीक है। स्वाति ने सबसे पहले जवाब दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 276 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा है कि 1857 की क्रांति में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। बिहार से कितने नेतृत्व किया था, वीर कुंवर सिंह ने किया था। 276 का आंसर सही जगह। और 276 का सबसे पहले सही जवाब दिया आपको सतीश ने, ठीक है। सतीश ने दिया, ठीक है। तात्या टोपे और नाना साहब ने आपको कहाँ से इस आपको 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, कानपुर से, ठीक है। कानपुर से नेतृत्व किया था। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, 277 नंबर क्वेश्चन। 277 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। पीर अली पटना ने किया था, लियाकत अली ने इलाहाबाद से किया था, ठीक है। लियाकत अली ने सतीश इलाहाबाद से किया था, ठीक है। इसके बाद आपको जो हजरत महल, ठीक है, हजरत महल जो आपको अवध की नवाब जो वाजिद अली शाह की जो बेगम थी उन्होंने आपको लखनऊ से किया था, ठीक है। बहादुर शाह जफर ने आपको दिल्ली से किया था। इतना सारा पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से याद है। 277 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, बताइए। ब्रह्म समाज के स्थापक कौन थे, तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे आपको थे राजा राम मोहन राय। कौन थे, राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय थे। और राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया था। अच्छा, ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में कब किया था, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। तो इस चीज़ को भी आपको याद है। 1875 नहीं, रोशन कुमार आप 1875 से बता रहे हैं, वो आर्य समाज का स्थापना हुआ था। और किसने किया था आर्य समाज का स्थापना, तो दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था, और कब किया था, तो आपको 1828 में किया था। राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने दिया था। बिल्कुल सही, किसने सही जवाब दिया है, सतीश ने सही जवाब दिया, ठीक है। अकबर द्वितीय ने आपको राजा को उपाधि दिया था। और राजा राम मोहन राय के द्वारा जो आपको स्थापना किया गया था, मैं आपको बताऊं, एक लिस्ट बता दूं, ठीक है। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो पहला जो चीज़ स्थापना किया गया था, ठीक है, ये आपको हिंदू कॉलेज, ठीक है, हिंदू कॉलेज का स्थापना आपको किया गया था। हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है डेविड हेयर की मदद से, ठीक है, डेविड हेयर की मदद से आपको राजा राम मोहन राय ने जो हिंदू कॉलेज की स्थापना है, हिंदू कॉलेज, ठीक है,
कोलकाता में, ठीक है। हिंदू कॉलेज की जो स्थापना इन्होंने 1817 ईस्वी में किया था, ठीक है। और दूसरा किसकी मदद से किया था? डेविड हेयर, ठीक है, डेविड हेयर की मदद से किया था। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको वेदांत कॉलेज, ठीक है, एक यहाँ से पूछता है कि वेदांत कॉलेज का स्थापना किसने किया था और कब किया था? तो वेदांत कॉलेज की जो स्थापना 1825 ईस्वी में, ठीक है, वेदांत कॉलेज की जो स्थापना 1825 ईस्वी में आपको राजा राम मोहन राय ने किया था। तो ये भी चीज़ आपको याद रखेंगे, ठीक। बिल्कुल से आत्मीय सभा, ठीक, आत्मीय सभा का भी जो स्थापना, ठीक है, आत्मीय सभा की भी स्थापना आपको राजा राम मोहन राय ने किया था। बताइए कब किया था? आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया था? बताइए। आत्मीय सभा का जो स्थापना है राजा राम मोहन राय ने कब किया था, बताना है। कोई बता रहा है? ये 1815 में किया गया था, ठीक है। आत्मीय सभा, बिल्कुल रोशन कुमार ने सही जवाब दिया, 1815 में किया गया है। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का स्थापना किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इतना सारा पॉइंट है, इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 278 नंबर क्वेश्चन। 278 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर बताइए। 278 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्ष में हुआ था? आपको बताना है। 278 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? 278 नंबर क्वेश्चन तो आपको हुआ था 1845 से 46 के बीच में। कब हुआ था? 1845 से 46 के बीच में हुआ था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। जो 278 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 278 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और सबसे पहले स्वाति ने सही जवाब दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 279 नंबर क्वेश्चन, 279 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। सोनू कुमार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सोनू। आप हमारे साथ रेगुलर जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक लिखी गई थी? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया था? तो ये आपको लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 279 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 280 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 279 का सबसे पहले किसने जवाब दिया है? तो दादा भाई दिया है सतीश ने, ठीक है। दादा भाई दिया बताया है सतीश ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रैंड गोल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक, द ग्रैंड गोल्ड मैन ऑफ इंडिया। फिर दादा भाई नौरोजी के बारे में और याद रखेंगे कि इन्होंने ही भारत की तरफ से पहली बार, ठीक है, आपको हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे आपको थे दादा भाई नौरोजी। और कब चुने गए थे? तो 1892 ईस्वी में चुने गए थे। और किस पार्टी से चुने गए थे? तो आपको लिबरल पार्टी। किस पार्टी से चुने गए? तो लिबरल पार्टी से चुने गए थे। इतना सारा भी पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। 280 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 के गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ठीक, आपको बताना है कि प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं था। तो जो प्रारूप समिति के जो सदस्य है, प्रारूप समिति के जो सदस्य है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं। तो 280 का 4 आंसर सही हो जाएगा। तो 280 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सेट है। 281 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर बताइए। और मैं देख लेता हूँ 280 का 4 किसने बनाया है, बताया स्वाति ने सबसे पहले जवाब दिया, ठीक है। लिबरल पार्टी 1892 से 1800 से वो आपको निर्वाचित होकर गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कह रहा है 281 नंबर क्वेश्चन, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? ठीक है, आपको पता है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय है कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो ये आपको लाहौर अधिवेशन 1929 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? नेहरू जी ने किया था। किसने किया था? नेहरू जी ने किया था। और यहाँ पर आपको पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज का मांग यहीं पर किया गया था। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ठीक है। पूर्ण स्वराज का मांग किसमें किया गया था? पूर्ण स्वराज की जो मांग है आपको लाहौर अधिवेशन जो 26 को, ठीक है, हाँ 1929 में हुआ था। तो इसी के तहत आपको लिया गया था। 281 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही, ठीक है। 281 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। और स्वाति ने सही जवाब दिया, ठीक है। स्वाति ने सही जवाब दिया है। लाहौर अधिवेशन जिसका अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 282 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताइए आंसर। 282 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर बताइए। कह 282 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, व्हाई आई एम ए एथिस्ट शीर्षक लेख लिखा था? आपको बताना है कि मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं शीर्षक लेख किसने लिखा था? ठीक है, 282 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो यह भगत सिंह ने लिखा था। किसने लिखा था? भगत सिंह ने लिखा था। तो आपको 282 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। और सबसे पहले जवाब दिया आपको स्वाति ने, ठीक है। स्वाति ने सबसे पहले जवाब दिया। चलिए 283 नंबर क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे है। 283 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आंसर बताइए। 283 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर आपको बताना। कह रहा है कि निम्न में से
निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च आरंभ किया था? ठीक है, आपको बता निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत आपको दांडी मार्च आरंभ किया गया था? दांडी मार्च जो आरंभ है, ठीक है, दांडी मार्च कब किया गया था? तो दांडी मार्च, ठीक है, दांडी मार्च आपको किया गया था 12 मार्च 1930 को। कब किया था? 12 मार्च 1930 को किया गया था। और इसको बंद कब किया था? तो 24 दिन की यात्रा के बाद होगा 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को आपको गांधी जी के द्वारा दांडी तट पर पहुंचकर आपको नमक कानून भंग किया गया था। ठीक है, नामक बनाकर नमक कानून भंग किया गया था। तो ऑप्शन आपका उस समय कौन सा आंदोलन हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, उस समय कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? उसके बाद आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि आपको 24 दिन की यात्रा किया गया था। ठीक है, 24 दिन का यात्रा हुआ था। और आपको जो 243 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, 243 का जो 4, 83 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और रोशन ने सबसे पहले सही जवाब दिया। ठीक है, रोशन। चलिए, और भारत असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। स्वदेशी आंदोलन 1905। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? यह बंगाल विभाजन के बाद आपको स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। और आपको असहयोग आंदोलन के समय आपको भारत का वायसराय कौन था? तो असहयोग आंदोलन के समय जो भारत का वायसराय था आपको चेम्सफोर्ड था। स्वदेशी आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपको लॉर्ड कर्जन था। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था उस समय आपको भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इरविन। ठीक है, ये आपको इरविन था, इसमें आपको वायसराय। तो इतना सारा आपको पॉइंट है, इस क्वेश्चन से याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 284 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। आदित्य सी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जेम्स फोर्ड नहीं भाई, चेम्सफोर्ड। चलिए, कह रहा है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? ठीक, आपको बताना हिंद स्वराज 284 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? 284 नंबर क्वेश्चन। तो हिंद स्वराज के जो लेखक थे वो आपको थे मोहनदास गांधी। ठीक, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी थे, आपको महात्मा गांधी थे, मोहनदास करमचंद गांधी। तो आपको 284 का 3 आंसर सही है। ठीक, 284 का 3 आंसर सही आएगा। और ये किस भाषा में लिखा गया था? तो ये आपको गुजराती भाषा। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया? गुजराती भाषा में लिखा गया। तो इसका प्रकाशन कब किया गया था गांधी जी के द्वारा? तो 1909 में। ठीक है, आपको 1909 में आपको हिंद स्वराज का लेखक लिखा गया था, तो 1909 में। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। 284 का 3 आंसर सही जाएगा। तो इसका सही आंसर सबसे पहले सही जवाब दिया है, ठीक है, आपको रोशन ने। ठीक, नहीं, स्वाति ने सबसे पहले 284 का सबसे पहले सही जवाब दिया। 200 स्वाति ने दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 285 नंबर क्वेश्चन। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक, बताइए बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? मैंने अभी बताया था कि जब बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ था। ठीक है, जब बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। उसमें भारत का वायसराय कौन था? तो आपको वायसराय था लॉर्ड कर्जन। और उसके विरुद्ध में कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था? तो 1905 में शुरू किया गया था। किस, ठीक है, किस स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था? ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ था? 1900। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ था बताइए? होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ था? यह आपको 1916 में। ठीक है, 1916 में हुआ था। आपको पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने आपको पुणे में इसका स्थापना किया था। और आपको सितंबर 1916 में आपको मद्रास के क्षेत्र में एनी बेसेंट ने इसका स्थापना किया था। गदर आंदोलन के बारे में अगर बात करें तो इसका जो स्थापना 1913 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, गदर आंदोलन कहाँ पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में हुआ था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है, और लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने इसका स्थापना किया था। अनुशीलन आंदोलन। ठीक है, अनुशीलन आंदोलन का स्थापना। चलिए इसको छोड़ ही देते हैं। 286 नंबर क्वेश्चन का चलिए आपके स्क्रीन पे 286 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अभी मैंने आपकी इस क्वेश्चन के बारे में बताया है। मैं देखिए, अब मेरे बात तो करें क्वेश्चन आंसर के साथ जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन का ना आपको आंसर वहीं पे मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं वही आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मैं उसी को केवल बताने का आपको प्रयास करता हूँ। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि यह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 286 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कांग्रेस के कौन से उग्रवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि मैंने आपको ये क्वेश्चन, जब भी दादा भाई नौरोजी का बात आया होगा तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को जरूर बताया होगा कि उन्होंने कब उनको बनाया गया था, दादा भाई नौरोजी को कब बनाया गया था हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य, और किस पार्टी से बनाया गया था, मैंने ये भी आपको बताया है। तो बताइए, सभी चीज़ बताइए कि कांग्रेस के कौन से उग्रवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके थे? तो आपको दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी रहे थे। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। और कब से कब तक रहे थे? तो 1892 से लेकर 95 तक। ठीक है, 1892 से लेकर 95 तक आपको हाउस ऑफ कॉमन्स के आपको सदस्य रहते। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहते। इसके बाद आपको एक और यहाँ से पॉइंट याद रखना चाहिए कि ये किस पार्टी से थे, तो किस पार्टी से चुने गए? तो लिबरल पार्टी। ठीक, किस पार्टी से चुने गए? तो लिबरल पार्टी से चुने गए थे। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और 286 का जो 286 का सी आंसर कौन बता रहा है? ठीक, बताइए 286 का सी आंसर कौन बता रहा है? ठीक, 286 का सी आंसर कौन बता रहा है बताइए?
286 का सबसे पहले सही जवाब दिया, ठीक है। 286 का सबसे पहले आपको सही जवाब दिया गया है। 286 का जो सबसे पहले सही जवाब दिया गया है आपको, कौन है यार, फिर लड़ाई होगा। 286 का सोनू, ठीक, सोनी नहीं, रोशन, सतीश, सभी लोग ने, स्वाति ने भी जवाब दिया, ठीक। कोई, चलिए, यही होता है एक्चुअली। क्या होता है कि जब आपको क्या होता है कि आप कमेंट करते हैं ना तो जल्दी जल्दी ऊपर जाते रहता है, ठीक है। जैसे ही आप कमेंट करते हो जल्दी जल्दी ऊपर जाता है, तो जो आपको मैं मतलब जो मेरे स्क्रीन पर जो सामने चलता है आपको उसी का मैं नाम ले पाता हूँ, ठीक है। तो चलिए 287 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 287 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो 287 का 4 आंसर सही जगह। और बाल गंगाधर तिलक ने, यहाँ बाल गंगाधर तिलक से एक और क्वेश्चन बताइएगा, बाल गंगाधर तिलक ने आपको गणेश उत्सव, ठीक है, गणेश उत्सव का शुरुआत कब किया था? बाल गंगाधर तिलक ने 2 उत्सव का शुरुआत किया था महाराष्ट्र में, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव, ठीक है। गणेश और शिवाजी उत्सव का शुरुआत किया था। तो आपको गणेश उत्सव का शुरुआत कब किया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है। गणेश उत्सव का शुरुआत आपको बाल गंगाधर तिलक द्वारा कब किया था बताइए। 287 का सबसे पहले किसने आंसर बताया है? तो आपको 287 का डी बताया है सबसे पहले आपको हरिकृष्ण कुमार ने, नहीं सतीश ने भी सबसे पहले जवाब दिया, भाई सतीश ने बताया। चलिए, बाल गंगाधर तिलक ने आपको 1893 में गणेश उत्सव का शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1893 में आपको गणेश उत्सव शुरू किया था। और शिवाजी महोत्सव जो 1895 में शुरू किया था, ठीक है। शिवाजी महोत्सव 1895 में शुरू किया था। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बताइए 288 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 288 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पलासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाएगा? पश्चात मतलब बाद में, ठीक है। पलासी के युद्ध के पश्चात आपको बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो पलासी के युद्ध के दौरान कौन था? पलासी के युद्ध के दौरान जो बंगाल का नवाब था आपको सिराजुद्दौला था। और आपको पलासी का जो युद्ध है 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था पलासी का युद्ध, इसको याद रखेंगे, 1757 ईस्वी में, ठीक है। 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और आपको सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो इसमें आपको सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और इसके बाद आपको किससे बनाया गया था, ठीक है? तो आपको मीर जाफर को एक इनाम के रूप में, ठीक है, मीर जाफर को इनाम के रूप में, क्योंकि इन्होंने धोखा दिया था, और मीर जाफर को इनाम के रूप में आपको वहां का जो बंगाल का नवाब घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए 289 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। 288 का सबसे पहले किसने सही जवाब दिया था? 288 का दिया था आपको। चलिए 288 का 288 का 3 किसने दिया है? तो सतीश ने सबसे पहले जवाब दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित श्रीवास्तव, थैंक यू फॉर जानी। चलिए 289 नंबर क्वेश्चन क्या कर, प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया का लेखक कौन है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी कौन है? दादा भाई नौरोजी। 289 के जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 289 के जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। 289 के जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 290 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 290 नंबर क्वेश्चन का आंसर 289 का सबसे पहले जवाब दिया, ठीक है, आपको स्वाति ने दिया था, ठीक है। स्वाति ने सबसे पहले जवाब दिया है। चलिए 290 नंबर क्वेश्चन क्या कर, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आपको स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये पहले भारतीय गवर्नर, पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर भी थे। तो 290 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 290 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। और स्वाति ने सबसे पहले सही जवाब दिया, ठीक है। स्वाति ने सबसे पहले सही जवाब दिया है। 290 नंबर क्वेश्चन का सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। यह पहले भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे, इनको भी आपको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 291 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 291 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे बताइए। सी राजगोपालाचारी, बिल्कुल सी राजगोपालाचारी थे, ठीक। चलिए 291 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि दांडी मार्च शुरू किया गया था, ठीक है। दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? दांडी मार्च आपको कब शुरू किया था बताइए। तो दांडी मार्च आपको 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। और 24 दिन की यात्रा करने के बाद वो 6 अप्रैल 1930 को वो लोग दांडी तट पर पहुंच गए, ठीक है। उन्होंने नमक कानून तोड़ा था गांधी जी ने। और कितने दिनों की यात्रा था? 24 दिन की यात्रा था, ठीक है। 24 दिन की यात्रा था। और कितने किलोमीटर ये लोग पैदल चले थे? 385 किलोमीटर, ठीक है। और अगर मिल में आपको बताए तो 240 मील लोग पैदल चले थे। तो इस चीज को याद रखेंगे। यह नमक कानून तोड़ने हेतु बनाया आपको किया गया था। तो ऑप्शन 2 आपका सही है। तो 291 का 2 आंसर सही जगह। 291 के जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और स्वाति ने सबसे पहले जवाब दिया है। और आपको अमित ने अपना जो आंसर है उसको डिलीट कर दिया है। चलिए मैं सब पे नजर रखता हूँ भाई, मैं सब पे। महात्मा गांधी अभी आप बता रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 292 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए।
कह रहा है कि 292 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताइए कि अखिल भारतीय हरिजन संघ का स्थापना किसने किया था। ठीक है, अखिल भारतीय हरिजन संघ का स्थापना किसने किया था। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ का जो स्थापना है, ठीक है, अखिल भारतीय हरिजन संघ का जो स्थापना है आपको महात्मा गांधी ने, किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। और कब किया था, क्वेश्चन तो ये अच्छा है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ का स्थापना कब किया गया था, तो 30 सितंबर, ठीक है, कब किया, 30 सितंबर 1932 को किया गया था। कब किया था, 30 सितंबर 1932 को किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 292 का सबसे पहले किसने जवाब दिया है, तो दिया है अमित ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 293 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताइए 293 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा 293 नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड है वो कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में। ठीक है, कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। और किसके विरोध करने के लिए वहाँ पे लोग इकट्ठा हुआ था, रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट एक्ट है जो 1919 में आया था, जिसको हम लोग काला कानून के रूप में भी जानते हैं। इसी के विरोध करने के लिए जो लोग हैं जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। और वहीं पर आपको 13 अप्रैल 1919 को ये आपको घटना हुए थे वहाँ पे। तो ऑप्शन आपका 3 से, ठीक है, 3 से हो जाएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के ही बाद आपको रवींद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाया था, महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटाया था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 294 नंबर क्वेश्चन। 294 नंबर क्वेश्चन, 293 का सही जवाब दिया आपको, सबसे पहले जवाब दिया है, सबसे पहले आपको अमित ने दिया है। चलिए 294 नंबर, हाँ, रोलेट एक्ट तो आपको काला कानून के रूप में जानते हैं। ठीक है, 294 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। आपसे कोई क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन था, तो चंपारण सत्याग्रह था, कब हुआ था, 1917 में हुआ था। और गांधी जी आपको राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर आपको उसमें गए थे। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल ने किस अधिवेशन में इनको अध्यक्ष आपको इनको बुलाया था। ठीक है, 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, आपको गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसी में इनको बुलाया था। ठीक है, आपको आमंत्रित किया था कि वो चंपारण आकर जो नील जो खेतीहर मजदूर हैं उनका आपको, नील जो किसान मजदूर हैं, ठीक है, उनका आपको बात सुने। ठीक है, और ये आपको 1916 का जो आपको अध्यक्षता किसने किया था लखनऊ अधिवेशन का, तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। तो इस क्वेश्चन का भी याद रखना है। 294 का जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और आपको सबसे पहले जवाब दिया 294 का अमित ने। ठीक है, अमित ने सबसे पहले जवाब दिया। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के कहने पर गए थे। बहुत सारे लोग 294 का भी गलत कर रहे हैं। सतीश ने सबसे पहले जवाब दिया है। ठीक, सतीश ने सबसे पहले जवाब दिया राजकुमार शुक्ल। 294 का बहुत लोग गलत जवाब दे रहे हैं। भाई 294 का कोई कैसे गलत जवाब दे सकता है। ये आपको हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी किसके बुलाने पर आपको चंपारण सत्याग्रह में गए थे। तो जो गांधी जी आपको चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गए थे। और उन्होंने कहाँ बुलाया था, तो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसी में आपको आमंत्रित किया था गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजकुमार शुक्ल ने। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। प्लासी का जो युद्ध है किस वर्ष लड़ा गया था, आपको पता है। जो प्लासी का युद्ध 1757, ठीक, कब लड़ा गया था, 1757 में लड़ा गया था। और किसके किस बीच में लड़ा गया था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव किसके बीच में लड़ा गया था, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। 295 नंबर 295 आ गए क्या हम लोग, कोई छूटा तो नहीं छूटा नहीं है। चलिए 295 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आपको किसके बीच में लड़ा गया, तो रॉबर्ट क्लाइव और आपको सिराजुद्दौला। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। और आपको सिराजुद्दौला की जिसमें हार हुई, तो सिराजुद्दौला के बाद आपको किसको बंगाल का नवाब बनाया गया, तो मीर जाफर को आपको बंगाल का नवाब बनाया गया। तो इतना सारा पॉइंट है इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 296 नंबर क्वेश्चन। 295 का सबसे पहले जवाब किसने दिया है, तो 295 का सबसे पहले 1757। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। 295 का ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल 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 सही जवाब दिया आपको अमित ने। कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। भारत में प्रथम ब्रिटिश किसके समय में प्रथम रेलवे लाइन बिछाया गया था, तो प्रथम रेलवे लाइन है। ठीक है, प्रथम रेलवे लाइन कब आपको प्रथम ट्रेन कब चलाया गया था बताइए। प्रथम जो ट्रेन है वो कब चलाया गया था, 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, और किसके उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक, कौन था, लॉर्ड डलहौजी। 296 का आंसर सही जगह। और कहाँ से कहाँ के बीच में चलाया गया था, तो मुंबई से ठाणे के बीच में। और कब चलाया गया था, तो 16 अप्रैल 1853। ठीक, 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो 296 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और 296 का सबसे पहले जवाब दिया आपको स्वाति ने। ठीक है, 296 का आपको अमित ने, 296 का सबसे पहले जवाब दिया अमित ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 296 का, ठीक है,
चलिए 297 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, आपके स्क्रीन पे है। तो 97 नंबर क्वेश्चन, पानी पी लिया यार। बिल्कुल भाई 34 किलोमीटर के लिए चलाया गया था, ठीक है। उसमें 14 डिब्बा था, ठीक है। 14 डिब्बा था, 34 किलोमीटर के लिए चलाया गया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट पर 97 नंबर क्वेश्चन में कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट पर किस पर विशेष जोर दिया गया है? पता है किस पर विशेष जोर दिया गया? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट पर, ठीक है। आपको प्राथमिक शिक्षा पर किस पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर। तो ऑप्शन 3 आपका सही है। तो 297 के जो 3 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और आपको स्वाति ने सबसे पहले सही जवाब दिया, ठीक है। सबसे पहले सही जवाब दिया आपको स्वाति ने दिया, ठीक है। तो याद रखें 297 के जो 3 आंसर बताया उनका सही है। और हंटर कमीशन, ठीक है। हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था बताइए? हंटर कमीशन का जो गठन कब किया था? तो यह आपको 1882 में हंटर कमीशन का गठन कब किया था? 1882 में किया गया था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो 297 के जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी लोग अपना अपना जो आंसर है वो मिलाते रहेंगे, ठीक है। चलिए 208 नंबर क्वेश्चन। सॉरी 298 नंबर क्वेश्चन। 298 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। ब्लैक ब्यूटी नाम था भैया। भाई पता नहीं, यहाँ पे तो आप गड़बड़ कर सकते, एग्जाम में थोड़ा ना कर सकते हो। चलिए कोई बात नहीं। तो ईमानदारी के साथ सभी लोग ईमानदारी के साथ दीजिए भाई। यहाँ पे कौन सा आपको ना एग्जाम है ना कुछ है, ठीक है। एग्जाम है, यहाँ पे बहुत सारा चीज़, अभी तो आपको समय है सीखने का, ठीक है। एग्जाम में आपको परफॉर्म करने का समय है, ठीक है। एग्जाम में परफॉर्म करना, यहाँ पे सीखना है, ठीक है। यहाँ पे सीखिए। जो बंदे यहाँ पे चला के करते हैं ना, एग्जाम में पता जाके वो जाके ध्वस्त हो जाते हैं। 90% लोगों को देखा गया, ठीक है। आपके कैसे भी आप मान लीजिए कि सपोज कोई एग्जाम हो रहा है, वहाँ पर चोरी करके आप 100% नंबर लाती हैं, ठीक है। लेकिन क्या एग्जाम में ये पॉसिबल है? एग्जाम में जैसे ही आपके सामने पेपर आएगा आप गिर जाओगे, ठीक है। तो लोग पूछेगा अगर भाई कोचिंग में तो 100 नंबर ला रहा था, एग्जाम में से 50 नंबर नहीं आया, तो भाई उस बहुत दिक्कत है। तो आप ये मत कीजिए, आप यहाँ पे सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पे सीखने के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है और सीखिए, ठीक है। क्वेश्चन का प्रैक्टिस 298 नंबर क्वेश्चन क्या है? दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा, ठीक है। दयानंद सरस्वती द्वारा कौन सा स्थापित किया था? आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज आपको दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया था? आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा ने कब किया था? 1875 में, ठीक है। और ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया था? गया था 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया था? प्रार्थना समाज की जो स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। और कब किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा कब किया गया था? तो आपको 1867 में, ठीक है। 1867 में आपको प्रार्थना समाज द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। तो आपको ऑप्शन 298 का 2, ठीक है। 298 का 2 आंसर सही है। और 298 के 2 आंसर किसने बताया है? तो स्वाति ने सबसे पहले जवाब दिया, ठीक है। तो भाई बताओ कि आपको, ठीक आपको यहाँ पे हीरो बनना है कि एग्जाम में हीरो बनना है, ठीक है। अगर एग्जाम में हीरो बनना है तो यहाँ पे आप सीखिए, कोशिश कीजिए कि आप सबसे पहले दें, ठीक है। अगर नहीं भी होता तो चीटिंग करने का प्रयास नहीं कीजिए, क्योंकि हम क्या होता है कि यहाँ पे मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। और आप एग्जाम में हीरो बनना है तो आप अपने से जब सीखिएगा ना तो एग्जाम में अपने आप हीरो बन जाएगा, ठीक। चलिए 299 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। 299 नंबर क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से कौन आपको भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। किसको बोला जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा। तो आपको 299 का आंसर सही है। 299 का जो आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और आपको 299 इसने किसने बताया है? सब लोग सी जवाब दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद को, मार्टिन लूथर को स्वामी विवेकानंद को कब से कहा जाने लगा भाई? 299 का ए। और सबसे पहले जवाब दिया आपको अंकित कुमार ने सबसे पहले सही जवाब दिया, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक। आज का लास्ट क्वेश्चन ये अस्थायी बंदोबस्त के बारे में आपको बताना है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। चलिए बताइए। कह रहा है कि RM वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राज्य व्यवस्था से संबंधित है? आपको बताना है RM वर्ड और
जेम्स थॉमसन, ठीक है, RM वॉर्ड और जेम्स थॉमसन किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो यह महालवाड़ी, ठीक है, महालवाड़ी राज्य व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। हम लोग महालवाड़ी राज्य व्यवस्था की बात करें, ठीक है, महालवाड़ी राज्य व्यवस्था की बात करें तो महालवाड़ी राज्य व्यवस्था कब शुरू किया गया था? तो जो महालवाड़ी राज्य व्यवस्था है, ठीक है, ये आपको शुरू किया गया था 1822 ईस्वी में, ठीक है, कब शुरू किया गया था? 1822 ईस्वी में शुरू किया। किसके द्वारा किया गया था? तो आपको हॉल्ट मैकेंजी द्वारा, ठीक है, आपको किसके द्वारा शुरू किया गया था? हॉल्ट मैकेंजी द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है, आपको, ठीक है, ये आपको हॉल्ट मैकेंजी द्वारा प्रस्तावित किया गया था और आपको विलियम बेटिक द्वारा आपको शुरू किया गया था, ठीक है, विलियम बेटिक द्वारा आपको इसका प्रस्तावित आपको किया गया था, ठीक है, विलियम बेटिक द्वारा लागू किया गया था। और इसका क्षेत्र कौन सा था? तो यूपी था, एमपी था, ठीक है, यूपी था, एमपी था, फिर पंजाब का क्षेत्र था और दिल्ली का क्षेत्र था, ठीक है। और इससे महालवाड़ी व्यवस्था में को 30%, ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था में को 30% जो भूमि था वो आता था, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त, अगर हम लोग अस्थायी बंदोबस्त की बात करें, ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त की बात बताइए, ठीक, अस्थायी बंदोबस्त कब शुरू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त आपको, ठीक है, 1793 में, ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त जो है आपको 1793 में शुरू किया गया था। और कहाँ शुरू किया था? किसके द्वारा शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और किस क्षेत्र में शुरू किया था? आपको जो क्षेत्र थे बंगाल था, उड़ीसा था और बिहार, ठीक है, बंगाल, उड़ीसा, बिहार के क्षेत्र में शुरू किया गया था। और इसी अंतर्गत कितने परसेंट भूमि आता था? 19%, ठीक है, 19% जो भूमि आता था। फिर आपको रैयत बाड़ी व्यवस्था कहाँ शुरू किया था? रैयत बाड़ी व्यवस्था आपको 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो के द्वारा आपको मद्रास के क्षेत्र में शुरू किया गया था, ठीक है, आपको 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो द्वारा आपको 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास के क्षेत्र में शुरू किया गया था। और इसके अंतर्गत कितने आपको भूमि आता था? कितना परसेंट भूमि? तो 51% जो भूमि है इसके अंतर्गत आता था। तो इतना सारा पॉइंट इसको याद रखेंगे। तो 300 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है, 300 का जो 2 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और स्वाति ने सबसे पहले सही जवाब दिया, ठीक है, स्वाति ने सबसे पहले सही जवाब दिया, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग 300 क्वेश्चन नंबर से लेके, ठीक, कल से क्लास में हम लोग 301 क्वेश्चन नंबर से लेके आपको 350 क्वेश्चन नंबर तक प्रैक्टिस है कल के क्लास में कराया जाएगा, ठीक। कल के क्लास में आपको 301 क्वेश्चन नंबर से लेके 350 क्वेश्चन नंबर का प्रैक्टिस आपको कल के क्लास में कराया जाएगा, जो 10:30 बजे से होगा, ठीक है। डेली हम लोग 10:30 बजे से आपको कल क्लास कराते हैं, तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए और अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को ज्वाइन करने के लिए। अब मैं आपको फिर से बता दूं कि 8 बजे से हम लोग आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, 9 बजे से पॉलिटी क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 10:30 बजे से आपको मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन का प्रैक्टिस। और जो नेक्स्ट क्लास है 8 बजे आपको टेलीग्राम पे 8 बजे से क्यूज कराया जाता है, तो आप बिहार पुलिस स्पेशल, तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। और 10 बजे रात को हम लोग आपको 75 सेक्रेटेरिया का जो बुक है उसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप वहाँ भी जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो तक सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। जय हिंद।